तो हम पढ़ते हैं कोलोसिंथेसिस के बारे में। कोलोसिंथेसिस का कॉमन नेम है स्क्विटिंग कुकुम्बर क्यूकरबिटेसी। और जो कोलोसिंथेसिस है ना, इसका एक एक्स्ट्रा पॉइंट मुझे बताना था कि इसको दिक्कत होता है फ्रॉम बिटर कुकुम्बर। नेक्स्ट हम बात करते हैं और इसमें हाँ टाइम एग्रीवेशन इसका होता है 4 to 9 PM। लाइकोपोडियम में 4 to 8 थे, इसमें 4 to 9 PM है। फर्स्ट पॉइंट है एगोनाइजिंग पेन इन एब्डोमेन कॉजिंग पेशेंट टू बेंड डबल विद रेस्टलेसनेस ट्विस्टिंग एंड टर्निंग टू ऑब्टेन रिलीफ एमिलिएटेड बाय हार्ट प्रेशर एमिलिएटेड बाय हीट। वेट, ये एमिलिएटेड बाय हीट लिखा है, आई गेस इट्स रॉन्ग बिकॉज जो मैकफॉस है उसको तो हीट से एग्रीवेशन है, तो इसमें तो एमिलिएट लिखा है। यस, तो आई वॉज रॉन्ग। जो मैकफॉस है उसको हीट से आराम है, तो ये करेक्ट है जो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि उसका एब्डोमेन में एगोनाइजिंग पेन मतलब कि कष्टदायी पेन होता है, जिसकी वजह से उसको इतना कष्ट होता है कि उसको बेंड डबल मतलब झुकना पड़ता है आगे की तरफ। बेंडिंग डबल मतलब आगे की तरफ झुकना विद रेस्टलेसनेस, साथ में उसको बेचैनी होती है पेन इन एब्डोमेन के साथ। ट्विस्टिंग एंड टर्निंग टू ऑब्टेन रिलीफ, वो अपने आप को ट्विस्ट एंड टर्न करता है रिलीफ ऑब्टेन करने के लिए। ठीक है, ट्विस्ट एंड टर्न मतलब कि मरोड़ना अपनी बॉडी को रिलीफ ऑब्टेन करने के लिए। एमुलेटेड बाय हार्ट प्रेशर, और हार्ट प्रेशर से उसको आराम मिलता है कोलोसिंथ को। ठीक है, और कोलोसिंथ को ना हीट से भी आराम मिलता है, ये बोरिक में लिखा है अपने बैंड जो उसका पेन होता है एब्डोमेन में, तो उसमें उसको हीट से और हार्ट प्रेशर से आराम मिल रहा है। और मैकफॉस को भी क्या है, हीट से आराम मिलता है। और नेक्स्ट हम देखते हैं और जो मैकफोस है ना, ये भी बेसिकली भूल गया मैं क्या बताने वाली थी। मैकफोस जो होता है ये भी बेसिकली इसको आगे मतलब कि बैंडिंग फॉरवर्ड से आना है, मतलब कि बैंडिंग डबल से। हाँ, तो एक बार कंपैरिजन सुन लो कोलोसिंथ और मैकफॉस का। कोलोसिंथ को क्या है, स्टैंडिंग इरेक्ट से एग्रीवेशन है, बैंडिंग बैकवर्ड से एग्रीवेशन है, हार्ड प्रेशर से आराम है, ट्विस्टिंग एंड टर्निंग से आराम है कोलोसिंथ को, एंड बैंडिंग फॉरवर्ड या बैंडिंग डबल से आराम है कोलोसिंथ को। और मैकफॉस को क्या है, उसको रबिंग से आराम है, हार्ड प्रेशर से आराम है जस्ट लाइक कोलोसिंथ। ठीक है, हीट से भी आराम है जस्ट लाइक कोलोसिंथ, एंड बैंडिंग डबल से आराम है जस्ट लाइक कोलोसिंथ। और मैकफोस जो है इसको एग्रीवेशन है कोल्ड से, जो कोल्ड का एग्रीवेशन हमने यहाँ पे नहीं देखा कोलोसिंथ में। ठीक है, कोलोसिंथ में हमने कोल्ड का एग्रीवेशन नहीं देखा, बट मैकफोस में देखने को मिला। ठीक है, और डायोस्कोरिया रेमेडी भी है एक, बट वो जब डायोस्कोरिया पढ़ेंगे तब उसमें देखा जाएगा। उसमें ये है कि वो कोलोसिंथ के अपोजिट है, मतलब उसको बैंडिंग बैकवर्ड से, कोलोसिंथ और मैकफोस का अपोजिट है, मतलब उसको बैंडिंग बैकवर्ड से आराम है और उसको स्टैंडिंग रेक्ट से आराम है डायोस्कोरिया को। ठीक है, और दिक्कत उसका बैंडिंग फॉरवर्ड से, लाइंग से दिक्कत है, सिटिंग से दिक्कत है, और बेंडिंग डबल मतलब वही आगे झुकने से दिक्कत है। फिर हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है पेन्स आर वर्स आफ्टर ईटिंग और ड्रिंकिंग कंपेल पेशेंट टू बेंड डबल। पेन्स जो है कोलोसिंथ के वो वर्स होते हैं खाने पीने के बाद, और डायरिया किसको हो रहा था, खाने पीने के बाद, और अलॉस को। ठीक है, क्रोटॉन में भी ये था। और इसमें क्या है, उसको खाने पीने के बाद उसका जो पेन्स है वो वर्स हो रहा है। कंपेल पेशेंट टू बेंड डबल, पेशेंट को मजबूर कर देता है ये पेन कि वो आगे की तरफ झुके। फिर है मैकफॉस में भी देखने को मिलता है आगे की तरफ झुकना। और एग्रीवेट बाय बेंडिंग डबल में है डायोस्कोरिया। डायोस्कोरिया में क्या होता है कि बेंडिंग डबल से एग्रीवेशन है, मतलब आगे की तरफ झुकने से एग्रीवेशन हो रहा है, उसको आराम मिलता है बेंडिंग बैकवर्ड से एंड स्टैंडिंग इरेक्ट से। मेंसेस में पेन्स अगर हैं तो कोलोसिंथ देंगे। सप्रेस्ड बाय शैग्रिन कॉलिक पेन्स, और अगर शैग्रिन फ्रस्ट्रेशन की वजह से सप्रेशन हुआ है तो उसमें हम कोलोसिंथ देंगे। शैग्रिन मतलब कि कुछ ऐसा फ्रस्ट्रेशन टाइप फीलिंग जो वो एक्सप्रेस ना कर, मतलब जैसे शैग्रिन मतलब होता है ना कि फ्रस्ट्रेटेड हो रहना, तो शैग्रिन, और सप्रेस मतलब कि सप्रेस, तो उस फीलिंग को दबा दिया गया है, इसकी वजह से एलिमेंट्स आ रहे हैं तो कोलोसिंथ, और उसकी वजह से पेन वगैरह हो रहा है तो कोलोसिंथ सोचेंगे। फिर है कॉलिक पेन्स अगर हैं तो कोलोसिंथ सोच सकते हैं। फिर है एक्सट्रीमली इरिटेबल इम्पेशेंट बिकम्स एंग्री और ऑफेंडेड ऑन बीइंग क्वेश्चनड। कोलोसिंथ का जो पेशेंट होता है वो बहुत इरिटेबल होता है, ठीक है, बहुत इम्पेशेंट होता है, बहुत गुस्सा हो जाता है उसको, या फिर वो ऑफेंड मतलब अपमानजनक फील करना या गिल्टी फील करना क्वेश्चन पूछे जाने पे, तो हम कोलोसिंथ, अगर ऐसे किसी को फील हो रहा है तो हम कोलोसिंथेसिस देंगे। फिर उसके बाद क्या है, इरिटेबल थ्रोज थिंग्स आउट ऑफ हिज हैंड्स, वो इरिटेबल होता है और अपने हाथ से चीज़ों को क्या करता है, बाहर की तरफ मतलब कि अपने हाथ में जो भी चीज़ें उसको फेंकना शुरू कर देगा, इतना देखने को मिलता है इसमें इरिटेबल, तो कोलोसिंथेसिस देंगे हम। फिर अफेक्शंस फ्रॉम एंगर विद इंडिग्नेशन कॉलिक वॉमिटिंग डायरिया एंड सेपरेशन ऑफ मेंसेस, क्या मतलब स्टाफ, मतलब कोलोसिंथेसिस क्या है, अफेक्शन मतलब उसको दिक्कत है गुस्से से,
विद इंडिग्नेशन। इंडिग्नेशन मतलब कि अंदर गुस्सा या अनोइंग मतलब फीलिंग उसको है, क्योंकि उसके साथ कुछ अनफेयर ट्रीटमेंट हुआ है, तो इसलिए इंडिग्नेशन से बोलते हैं। उससे दिक्कत है तो कॉलिसिस देंगे, ठीक है। उसकी वजह से कॉलिक पेन हो रहा है, वॉमिटिंग हो रहा है, डायरिया हो रहा है एंड सप्रेशन हो रहा है मेंसेस का, इन सब एंगर एंड इंडिग्नेशन वाली फीलिंग की वजह से, तो हम कोलोसिन सोच सकते हैं। इसके अलावा हम इसमें कैमोमिल और स्टाफ भी सोच सकते हैं। फिर है वर्टाइगो व्हेन क्विकली टर्निंग हेड स्पेशली टू द लेफ्ट एज इफ ही वुड फॉल फ्रॉम स्टिमुलेंट्स। अगर वर्टाइगो हो रहा है खास करके हेड को लेफ्ट साइड टर्न करने पर जैसे कि वो गिर जाएगा इस वजह से, ठीक है। और फ्रॉम स्टिमुलेंट्स, और स्टिमुलेंट्स मतलब ऐसी चीज़ जो फिजियोलॉजिकल सिस्टम को, नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करे, तो उसमें हम फिजियोलॉजिकल कह रही हूँ, आई मीन टू से साइकोलॉजिकल नॉट फिजियोलॉजिकल। ऐसे ऐसे सब्सटेंस जो हाँ फिजियोलॉजिकल भी ठीक वर्ड है, क्योंकि वो हमारी फिजियोलॉजी को अफेक्ट कर रहा है। तो ऐसे सब्सटेंस जो नर्वस सिस्टम है, फिजियोलॉजिकल सिस्टम को अफेक्ट करे, उसमें हम कोलोसिंथेसिस दे सकते हैं। मतलब बेसिकली वर्टिगो अगर हो रहा है स्टिमुलेंट से, स्टिमुलेंट्स मतलब कोई भी नशे करने वाली जो चीज़ें होती हैं ना, अगर उससे जो कि फिजियोलॉजिकल लेवल पे या नर्वस सिस्टम के लेवल पे बॉडी को अफेक्ट करे, उससे अगर दिक्कत हो रही है तो मतलब उससे अगर वर्टाइगो हो रहा है, मैं गलत बोल रही थी, दिक्कत हो रही है आई मीन टू से, उससे वर्टाइगो हो रहा है तो कोलोसिंथेसिस देंगे। तो वर्टाइगो व्हेन क्विकली टर्निंग हेड स्पेशली टू द लेफ्ट, खास करके लेफ्ट साइड हेड को मोड़ने पे, एज इफ़ ही वुड फॉल फ्रॉम स्टिमुलेंट्स। वर्टाइगो में उसका ऐसे फील होगा जैसे कि वो गिर जाएगा, ठीक है। वर्टाइगो में ऐसे फील होगा जैसे कि वो गिर जाएगा एंड फ्रॉम स्टिमुलेंट्स, और स्टिमुलेंट्स के इनटेक की वजह से वर्टाइगो हो रहा है तो कोलोसिंथेसिस सोचेंगे। नेक्स्ट है सियाटिका पेन है। सियाटिका पेन में क्या है, क्रैम्पी पेन। क्रैम्पी पेन मतलब कि ऐंठन वाला पेन जो होता है ना, कॉन्ट्रैक्शन वाला पेन, उसे बोलते हैं क्रैम्पी पेन। अगर है हिप में एज तो स्क्रूड वाइस, जैसे कि वाइस मतलब हम समझ सकते हैं जैसे वो कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ना जिनके दो जॉज होते हैं जो कि किसी चीज़ को होल्ड करने के लिए होते हैं वो जॉज टाइटली, तो वैसे उसको बोलते हैं वाइस। तो जैसे कि वाइस में उसकी जो हिप है, जो मसल्स है, वो इस मतलब वो पार्ट जो है वो स्क्रू हो गया है, तो वैसे लग रहा है उसको साइटिका पेन में, वैसे उसको क्रैम्प फील हो रहा है, वैसे कॉन्ट्रैक्टेड फील हो रहा है, तो उस साइटिका पेन में तो कोलोसिंथेसिस सोचेंगे। लाइज अपॉन अफेक्टेड साइड, और साइटिका पेन के दौरान क्या हो रहा है कि वो लाइक कर रहा है अपने अफेक्टेड साइड पे। अफेक्टेड साइड मतलब कि जो उसका जिस साइड में उसको साइटिका पेन हो रहा है उस साइड पे लाई कर रहा है, तो उसमें हम कोलोसिंथेसिस सोचेंगे। फिर है शूटिंग पेन, मतलब कि बिजली की तरह चमकने वाला पेन, लाइक लाइटनिंग शॉक, जैसे कि लाइटनिंग शॉक्स हो रहे हैं डाउन द होल लिम्ब, लेफ्ट हिप, पूरे होल लेफ्ट लिम्ब के थ्रू शूटिंग पेन, मतलब बिजली चमकने वाला पेन। जैसे शूटिंग पेन मतलब कि ऐसे पेन जो बहुत ट्रैवलिंग हो, मतलब कि जो एक जगह दूसरी जगह रैपिडली ट्रांसफर हो रहा है, उसे बोलते हैं शूटिंग पेन, ठीक है। लाइक लाइटनिंग शॉक्स, जैसे कि जो लाइटनिंग शॉक्स होते हैं ना कि वो जल्दी जल्दी बिजली चमकती कैसे है ना, तो वैसी स्पीड है उस पेन को, उसे बोलते हैं शूटिंग पेन। सॉरी वो ट्रैवलिंग पेन होता है बेसिकली। यहाँ पे शूटिंग पेन मतलब है कि गोली लगने जैसा दर्द, आई मीन टू से डायरेक्ट शूटिंग पेन मतलब कि गोली लगने जैसा दर्द है। मैंने गलती से बोल दिया था ट्रैवलिंग पेन, मैं कुछ और सोच रही थी, ट्रैवलिंग पेन के बारे में सोच रही थी, मैंने यहाँ पे उसको डिस्क्राइब कर दिया। तो बेसिकली शूटिंग पेन जो है वो होता है कि गोली लगने वाला दर्द है, लाइक लाइटनिंग शॉक्स, बिजली के झटके की तरह, है ना। डाउन द होल लिम्ब, पूरे होल लिम्ब के अलॉन्ग, होल लिम्ब मतलब बेसिकली लेफ्ट लिम्ब की बात करें, मतलब लेफ्ट हिप, लेफ्ट थाई, लेफ्ट नी और लेफ्ट पॉप्लिकल फोसा तक अगर है, ठीक है, उसका पेन, तो उसमें हम कोलोसिंथेसिस सोच सकते हैं। और तो पढ़ के हमें ये लग रहा है ना कि ये जो है ये जो रेमेडी है वो बेसिकली लेफ्ट साइडेड रेमेडी लग रही है ना, कोलोसिंथेसिस। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या लिखा है रिलेशंस में, देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री है मर्क्यूरियस के इन डिसेंट्री केस में विद ग्रेट टेनेसमस, जिसमें बहुत टेनेसमस फील होता है। टेनेसमस मतलब कि इवन इफ द बॉवल्स आर एम्प्टी, इसके बावजूद उसको अर्ज है टू एम्प्टी इट, ओके। उसके बाद है कंपेयर कर सकते हैं इसको हम ग्नैफ से। ग्नैफ में भी ये होता है कि लिखनेस में साइड का पिन जो होगा वो राइट नर्व होगा, राइट साइड का नर्व का होगा, ठीक है। डार्टिंग मतलब तेज़ दर्द होगा, कटने वाला दर्द होगा, फ्रॉम राइट हिप जॉइंट टू फुट, राइट हिप जॉइंट से फुट की तरफ दर्द होगा, ठीक है। जो कि ग्नाफ में एग्रीवेट करेगा लाइंग डाउन से, ठीक है, मोशन से एग्रीवेट करेगा, स्टेपिंग से मतलब चलने से एग्रीवेट करेगा, एंड एमिनेट बाय सिटिंग, और बैठने से उसको आराम मिलेगा ग्नाफ में। फिर है हम इसको कंपेयर कर सकते हैं स्टाफ के साथ ओवेरियन डिजीज़ में एंड अदर डिजीज़ में, जिसमें कि बैड इफेक्ट्स होते हैं एंगर का, ठीक है, रिजर्व्ड इंडिग्नेशन की वजह से। इंडिग्नेशन मतलब कि जिसे बोलते हैं ना कि अपने डिग्निटी पे अगर बात आ गई तो तो अगर डिग्निटी के खिलाफ किसी ने कुछ बोल दिया है, उसकी वजह से कुछ फीलिंग आ रही है, तो उसको हम बोलते हैं इंडिग्नेशन, राइट।
और मैं भूल गई, मैंने ऊपर बताया था कि जो अनफेयर ट्रीटमेंट की वजह से जो एंगर हमें फील होता है उसे इंडिग्नेशन बोलते हैं। तो इंडिग्नेशन वो अगर किसी का एक्सप्रेस नहीं किया तो उसको हम बोलते हैं रिजर्व की खुद में ही रखा, तो उसको बोलते हैं रिजर्व इंडिग्नेशन। या फिर साइलेंट ग्रीफ की ग्रीफ है, साइलेंट है, किसी को शो नहीं कर रहा, वैसे साइलेंट ग्रीफ, रिजर्व इंडिग्नेशन। या बैड इफेक्ट्स अगर एंगर है, इन सब चीज़ों का अगर बैड इफेक्ट है उस और ओवेरियन डिजीज़ हैं तो उसमें हम स्टाफ के साथ कंपेयर कर सकते हैं कोलोसिंथेसिस को। फिर है एग्रीवेशन होता है इसको एंगर से, ऑब्वियसली मैंने बताया भी, इंडिग्नेशन से, मोटिफिकेशन या एम्बेरसमेंट से, कॉज्ड बाय ऑफेंस जो अपमानजनक स्थिति की वजह से होता है, कॉज्ड या अपमान की वजह से होता है जिसे बोलते हैं ऑफेंस, उसमें हम स्टाफ और लाइकोपोडियम सोच सकते हैं। उसके बाद चीज़ क्योंकि लाइकोपोडियम भी होता है कि उसको इंडिग्नेशन से या और इन सब चीज़ों के बैड इफेक्ट होते हैं उसमें, मोटिफिकेशन का, ऑफेंस का, ये सब चीज़ का, ठीक है। चीज़ एग्रेवेट कॉलिक जो चीज़ होता है उससे कॉलिक पेन उसका बढ़ जाता है। एम्यूनेशन की बात करते हैं फ्रॉम डबलिंग अप एंड हार्ट प्रेशर, मतलब कि उसको आगे डबलिंग मतलब कि फॉरवर्ड बैंडिंग से उसको आराम मिल रहा है, और हार्ट प्रेशर से आराम मिल रहा है, हीट से आराम मिल रहा है, जस्ट लाइक मैकफोस। तो हम उसमें कोलोसिंथेसिस सोचेंगे।